हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के पीवाई क्वेश्चंस को लेकर, जो कि आपके ग्रुप डी में जो हरियाणा जीके आएगी 25 नंबर की, स्टैटिक पार्ट जो आएगा वहाँ से कम से कम आप फिक्स कर सकते हैं कि भाई हरियाणा जीके से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 23 नंबर 22 नंबर इतने तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब जो एवरेज रेशो कहूँ मैं कैंडिडेट्स का, तो यहाँ से मार्क्स गेन करेंगे। और यहाँ पे अगर मार्क्स लूज़ हुए तो कहीं ना कहीं फिर वो बैकवर्ड में चला जाएगा, पीछे रह जाएगा। 1100 क्वेश्चन हो चुके हैं और 1101 नंबर क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन पर वीडियो है। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वर्ष 1968 के बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक स्वर्ण पदक जीतकर एशिया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? बनाने वाली नहीं, बनाने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है और इनका नाम है भीम सिंह। इन्होंने एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये 1968 की बात कर रहे हैं, बैंकॉक में जब एशियाई खेल हुए। अभी आपके झांगझाऊ में हुए हैं, झांगझाऊ चाइना में। और 3 शुभंकर हैं वहाँ के, जो कि एक तरह से रॉबर्ट हैं। और उसका लोगो, उसका ध्वज रोहण कौन रहा और बाद में समापन किसने किया? जैसे ध्वजरोहण में जिसने फ्लैग उठाया था स्टार्टिंग में, तो वो दोनों नेम हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहन, वो आपको याद रखनी है। और दूसरा देखो, एशियाई खेल तो अभी अभी ख़त्म हुए हैं, तो उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। और भी जितनी राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हुई हैं, उनको ज़रूर याद करिएगा। हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंधित हैं? ये क्रिकेट खेलते हैं। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी तो ये बहादुर सिंह है, ठीक है। ऑप्शन सी, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार आया। हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज कौन है? देखो, अगर भिवानी से अगर हम बात करें तो देखो, वो थे हमारे विजेंद्र सिंह, हैं अभी भी। और लेकिन ये पहले के पूछ रहे हैं और उसमें नाम भी नहीं है विजेंद्र सिंह का, तो गिरवर सिंह आएगा। ऑप्शन डी। राज्य में किन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा महिला डेयरी योजना, तो ऑब्वियसली महिलाओं की स्थिति के लिए चलाई गई है। पशुधन विकास वाहिनी योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों को कितने घंटे जानकारी देगा? ये 24/7 चलेगा, मतलब 24 घंटे आपको जानकारी मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र 2008-9 को कितनी सब्सिडी दी गई? ये मत पढ़िएगा, अभी का बजट ज़रूर पढ़िएगा। सेवा के क्षेत्र में सर्विस पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या करेंगे, खर्च करेंगे। उसके बाद आपका उद्योग आएगा और उसके बाद 17% कुछ समथिंग 17% वहाँ पे आपका कृषि पे लगेगा, तो वो डेटा याद रखिएगा। हरियाणा राज्य कृषि विभाग बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये याद रखिएगा, 1 अगस्त 1969 को हुई थी। प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव ये महेंद्रगढ़ से हैं। एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि भाई रोहतक वाला दूरदर्शन चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं हुआ है, हिसार वाला है, और वो बिल्कुल सही है वो कैंडिडेट। एंड थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे करेक्ट किया, और मेरे को भी ये चीज़ मैंने एक बार देखी, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बता रही थी, तो सॉरी फॉर दैट कि मैंने वो गलत बताया, मेरे को नहीं पता था, मैं सही बता रही हूँ। तो वो हिसार वाला जो दूरदर्शन केंद्र है ना, वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ है, रोहतक वाला नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम सॉरी। पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में, तो देखो किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो देखो, रोहतक तो नहीं है इसमें, लेकिन इन्होंने देखो ऑप्शन ही इस तरह से अरेंज किए हैं कि 2 ऑप्शन हम लगा नहीं सकते हैं। वैसे सोनीपत और करनाल दोनों हैं, रोहतक में तो नहीं है ये। तो उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन पे ऑब्वियसली वो बना होगा, ऑब्जेक्शन बना होगा कि या तो उपरोक्त सभी की जगह कुछ और देना था, या तो इन्होंने जो आंसर फ्रेम किए थे ऐसे करने थे, बी और सी, ए और बी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो सोनीपत और करनाल है, रोहतक नहीं है। सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है? 212 किलोमीटर है। हरियाणा की प्रमुख नहरें कितनी हैं? ये आपको सभी को पता है कि हमारी 2 जो हैं वो प्रमुख नहरें हैं। वर्ष 1999 और 2000 में हरियाणा में कुल कितने ट्यूबवेल और पंपिंग सेट थे? 5,83,705। ये 2000 की बात करें, 23 साल हो गए, तो इस डेटा को मत याद रखिएगा। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारे 95% जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो सारे पंचकुला में, तो पंचकुला ऑप्शन विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है यहाँ पे हरियाणा में अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो उत्तर पूर्वी जो भाग है, यमुनानगर है, पंचकुला है, हमारा कुरुक्षेत्र करनाल है, तो इसमें होती है, तो उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी। हरियाणा के सभी गांव में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण हो चुका था, बिजली पहुंच चुकी थी, तो 19 नवंबर 1970 तक, और ये बंसीलाल के टाइम में हुआ था। और आपको पता है 1972 में भजन लाल जी को कृषि मंत्री भी बनाया गया था। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व ये आपका फरीदाबाद में, और सबसे कम है आपका किसमें, सिरसा में। हरियाणा का नवीनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 573 वर्ग किलोमीटर है। मैंने ना जनसंख्या के ऊपर और लिंगानुपात के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़, हरियाणा में गाँव के नाम बदले गए हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। और एक हरियाणा में लोकसभा में जो रिजर्व और अनरिजर्व सीटें हैं उनके ऊपर, और मैं विधानसभा की भी वीडियो दूंगी आपको। एक बात याद रखिएगा कि विधानसभा में पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी आपकी सन्नो देवी, और लोकसभा की अगर सांसद की बात करें तो वो थी आपकी चंद्रावती। इन दोनों में डिफरेंस याद रखेगा। और पुरुष की बात करें तो वीरेंद्र राव थे, राव वीरेंद्र सिंह। और अगर ओवरऑल में पूछा जाए, ना पुरुष दे ना महिला दे, तो फिर भी आपको सन्नो देवी लगाना है। अगर पुरुष पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह। सर्वाधिक महिलाएं आपकी फरीदाबाद में, और सर्वाधिक पढ़े हुए पुरुष हैं आपके रेवाड़ी में। और ओवरऑल जनसंख्या में बात करें तो लिटरेसी में बात करें, साक्षरता में, तो गुरुग्राम में। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से, 2015 का क्वेश्चन है। हरियाणा में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना किस सत्र में शुरू हुआ था, तो 2000 से 2001 में। अभी एनईपी 2020 आई है, मतलब ये इम्प्लीकेशन अभी हरियाणा ने तो नहीं किया है, लेकिन कुछ स्टेट ने कर दिया है, जैसे उत्तराखंड है और केरला है, तो इन लोगों ने अपने स्टेट में इम्प्लीकेशन कर दिया एनईपी 2020 का। और उसके तहत हमारी क्या है कि हमारी जो मातृभाषा होगी उसको हम प्राइमरी पे रखेंगे, मतलब प्रायोरिटी पर। फर्स्ट हमारी मातृभाषा ही होगी, मदर टंग होगी, और सेकेंडरी हमारी हिंदी लैंग्वेज होगी, फिर हमारी इंग्लिश आएगी, ठीक है, मतलब अदर लैंग्वेज में फिर हमारी इंग्लिश आएगी, तो ये याद रखिएगा। 6ठी से 12वीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ, ये 2001 की बात है। और उस टाइम पे एक एज ए एडिशनल सब्जेक्ट ये लगाया जाता था, इसको कंपलसरी में नहीं था। लेकिन अभी आप देख भी रहे होंगे कि 12th में क्या होता है, 11th-12th में, कि बच्चे हिंदी को स्किप करके और कंप्यूटर लेते हैं। मैंने तो ये चीज़ देखी है। और कई लोग हिंदी को स्किप करके म्यूज़िक भी ले लेते हैं एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, नॉट एन एडिशनल, ठीक है। तो ये 2001 में क्या हुआ था कि 6ठी से 12वीं तक कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट हो गया था। इंग्लिश की बात करें तो 2000 यही था, 2000 और 2001 के बीच में। तो ये दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश और कंप्यूटर। अभी तो कंप्यूटर कंपलसरी आप ले सकते हैं, एडिशनल नहीं होगा, मतलब इसका बोर्ड पेपर लेता है, वैकल्पिक में नहीं है ये। वैकल्पिक भी ले सकते हैं लेकिन बोर्ड में इसका पेपर होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। राज्य शिक्षक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 5000 रुपये। इस समय हरियाणा में महाविद्यालय हैं 261। हरियाणा के क्रिकेटर नवाब पटौदी मंसूर अली खान को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया, सैफ अली खान के पिता हैं, गुरुग्राम से आते हैं, पटौदी तहसील से। और ये देखो क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पे टफ किया कि एक तो ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया था, ये क्रिकेटर थे, और किस वर्ष दिया था, तो याद रखिएगा जब हरियाणा बना था, 1966 की बात है। तो इजीली आप ये हरियाणा स्थापना दिवस से याद रख सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 30 नवंबर 1981 को कहाँ प्रतिस्थापित हो गया था, पहले ये चंडीगढ़ में था, फिर इसको 1981 में आपका भिवानी कर दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि भाई हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के एग्ज़ाम लेना कब स्टार्ट किया, 12th में कब स्टार्ट किया, सेमेस्टर कब आया, ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है। इस समय हरियाणा में कितने अस्पताल हैं, 79 हैं। मध्यकालीन, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएगा कि आपको किस टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो चाहिए, ताकि एक ही टॉपिक में मतलब एक ही वीडियो में आपका सारा वो टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। तो वो मैं बना दूंगी। अप्रोक्स 5 to 6 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम। अगर मिनिमम की बात करें तो 2-2.5 मिनट में आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है, अगर कोई टॉपिक है तो, ठीक है। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के 1191 और 92 तरावड़ी के युद्ध की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीता, और दूसरी बार जब उनका संयोगिता से विवाह हो गया था, तो उसी प्रेम में पड़ने के कारण वो दूसरी बार हार गए थे मोहम्मद गौरी से, ठीक है। और ये याद रखिएगा, तरावड़ी की बात कर रहे हैं, तरावड़ी क्षेत्र जो है ये आता है आपका पानीपत और करनाल के बीच में स्टेशन आता है, ये रेलवे स्टेशन। वैसे आपका एक करनाल में आएगा। 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध।
राज्य में देश के कुल रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है? हमारा जो हरियाणा स्टेट है, अगर रेल मार्ग की बात करें तो 6% क्षेत्र जो है वो पूरे भारत का लेता है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 2521 किलोमीटर। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला मतलब कब रखी गई थी? तो 1 नवंबर 1995, याद रखिएगा। हरियाणा में शराबबंदी लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे हमारे बंसीलाल। और शराब की तो अब तो एज लिमिट भी कम कर दी, आपको पता ही होगा, 21 से घटाकर 18 कर दी है। भजनलाल पहली बार किस वर्ष विधायक बने थे? 1968 में बने थे। और 1970 में, अभी देखो यहाँ पे तो ये MLA बने थे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन उसके बाद फिर ये 1980 में इनको क्या हाँ मैं ठीक हूँ, शायद 1972 में इनको क्या बना दिया गया था? एक सेकेंड, नहीं गलत, नहीं याद आ रहा, अभी मैंने बताया भी था पहले, थोड़ी देर पहले। तो भजनलाल पहली बार विधायक बने थे 1968 में। 1970 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में कृषि मंत्री बनाए गए थे। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बबैन किस जिले की उप तहसील है? बबैन आती है आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो उलझा देते हैं, ठीक है। तो अगर पेपर टफ बना तो ऑब्वियसली वो किसी गांव का भी नाम उठा सकते हैं। यहाँ तहसील ले ली है, उप तहसील ही मतलब छोटा सा ही ब्लॉक ही लगा लो, उप तहसील है, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। रोहतक में कितने खंड है? 5 ब्लॉक आते हैं रोहतक में। कौन से जिले में साक्षरता दर कम है? मेवात में है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 907। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में मिला है? ये बिल्कुल याद रख के जाएगा कि बस किस गण में, योद्धा गण है जैसे, ठीक है, और स्कंद पुराण है, ऋग्वेद है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा वैदिक काल की। और दूसरा ये हरियाला किस पुराण में मिला? हरिके कब कहा गया? हरिधान्य कब बोला गया? किस ग्रंथ में बोला गया? ये याद रखिएगा, ये स्कंद पुराण में हरियाला बोला गया। अदिति मंदिर है आपका करनाल में है, कुरुक्षेत्र मत लगा देना। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन उस टाइम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी के रिसेंट के जो हमारे विश्वविद्यालय में जो जो चीज़ें हुई हैं वो ज़रूर याद रखेगा आपको। कौन से विश्वविद्यालय को पुरस्कार मिला है, कौन से को A+ ग्रेड मिला है, ये याद रखिएगा। प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खान पटौदी किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट खेलते थे ये, और 1966 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, अभी इस वीडियो में हमने देखा। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है आपका मनसा देवी मंदिर। और यहाँ पर ये भी तो हुआ है, जो श्राइन बोर्ड है, जो माता मनसा देवी का श्राइन बोर्ड है, अभी करंट में चल रहा है, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर ये आपका रोहतक में है। टूटते बंधन के उपन्यासकार हैं हमारे हेमराज निर्मम, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया। शेरशाह द्वारा बनाया गया जो ग्रैंड ट्रंक रोड है पंजाब को, ये पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ता है, ईस्ट बंगाल से। साएं अपने अपने ये उपन्यास लिखा है राजकुमार निजात ने। प्राण सांकली के रचनाकार हैं हमारे चौरंगीनाथ। शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 देखो आ गया क्वेश्चन। 1981 को जब ये स्थानांतरित किया गया तो 1987 में पहली बार +2 की यहाँ पर क्या ली थी, परीक्षा आयोजित की थी, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पहले की है। हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल का राज्यपाल, तो ये आचार्य देवव्रत हैं जो हरियाणा के थे, और हिमाचल का इनको एज ए गवर्नर अपॉइंट किया गया था। और अभी तो पता ही है आपका HSSC के चेयरमैन का, ठीक है, भोपाल सिंह खदरी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में किस वर्ष शिक्षा आरंभ हुई थी? हमारे हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, और राजेंद्र प्रसाद जी आए थे इनका उद्घाटन करने, तो 1959 में इनमें शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। काला अम्ब किस युद्ध से? पानीपत के तृतीय युद्ध से, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बाद, तो ये काला अम्ब इसी युद्ध से संबंधित है। बुनकरों का शहर पानीपत है। पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना है 4। संतोष जयतिलक रचना है आपकी बूचराज की। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्सी एथलेटिक्स दौड़ से संबंधित है ये। अगर दौड़ की जगह एथलेटिक्स भी आ जाए तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ एथलेटिक्स ही पूछा है, वैसे दौड़ से हैं। विष्णु सहस्त्र नाम किसकी कृति है? तो ये जयराम शास्त्री की है। विवाह पद्धति लिखी थी पंडित विद्याधर शास्त्री ने। देखो इस पेपर में कितनी सारी ये चीज़ें आई हैं,
ठीक है, उपन्यासकार, लेखक, कृति, कवि, तो यहाँ से पेपर टफ बनता है। ये लगा के चलो अगर 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं और 7-8 क्वेश्चन ये हैं, तो इसमें यहाँ से आपकी मेरिट बन सकती है, बिगड़ सकती है। अगर आपके आंसर सही रहे तो ऑब्वियसली आप प्लस में रहोगे, और अगर यहाँ से आंसर गलत हो गए तो माइनस में चले जाओगे। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। विष्णु शास्त्र नाम जयराम शास्त्री ने, विवाहपत्ति आपकी पंडित विद्याधर शास्त्री ने। ऐसे तो बहुत से हैं ये, लेकिन आप सिर्फ PYQ कर लो, उसमें जो पूछे गए हैं अगेन वही पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। चित्र बोधिनी ये पंडित हरिपुष्प ने लिखी थी। जींद करनाल शामिल होने के बाद प्रदेश के कुल कितने जिले NCR में आए? तो जींद और करनाल के शामिल होने के बाद टोटल 14 हो गए थे। किस पहलवान ने कॉमनवेल्थ वर्ल्ड हैबिटेट रेसलिंग में मैन स्टैंडिंग की फाइट लड़ी थी? ये लड़ी थी आपकी संग्राम सिंह। मोखरा मदीना गांव से आते हैं, एक बार बिग बॉस में भी गए थे, आपको पता होगा। HSIIDC का पूर्ण अर्थ क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये फुल फॉर्म आती है भैया। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल या नारनौंद में है? तो महेंद्रगढ़ का है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी बिजली उपभोक्ता थे? वर्तमान में तो थे भी कह रहा है और वर्तमान भी कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन लिखने का ढंग है। 36.9। बाबा रामदेव के गुरु हैं आचार्य बलदेव। नेक्स्ट बात करें हैं हरियाणा में पुरुषों की जनसंख्या, तो जनसंख्या का डेटा वैसे भी बदल गया है, तो ये अब वाला याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है हमारे यहाँ पे। हरियाणा में कितने अध्यापक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय हैं? मतलब टीचर ट्रेनिंग जो सेंटर हैं, विद्यालय हैं, प्रशिक्षण विद्यालय हैं, तो ये 23 है। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम जैन प्रकाश जियालाल ने ये निकाला था, तो ये भी याद रखेगा। अम्बाला से शिमला में कौन सा राजमार्ग? नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे पूछा है, तो स्टेट हाईवे 22। वित्त वर्ष 2009-10 में राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान कितना प्रतिशत? 9-10 का है, अभी नहीं आएगा। कारगिल विजय ऑपरेशन 1999 में कितने सैनिक शहीद हुए थे? 80 से ज़्यादा। सिंधार उपहार बेटी या बहन को ये तीज पर दिया जाता है, सिंधारा। सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद है आपकी गुरुग्राम में। बू अली शाह कलंदर की दरगाह है आपकी पानीपत में। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके शेख फरीद। पानीपत और करनाल के बीच की सूफी की मज़ार है? तो ये है शेख फरीद की मज़ार। ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। अबू अली शाह की तो पानीपत में, और इन पानीपत और करनाल के बीच पूछे तो शेख फरीद। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप क्या बतलाया गया है? यह किसकी रचना है? यह है महाकवि शामलिक की। नौरंगे इश्क पूछा गया है और इसमें सांग का प्रारंभिक स्वरूप बताया गया है, तो ये महाकवि शामलिक की रचना है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो आपको पता है कि अकबर यहाँ पर जीत गए थे। और नेक्स्ट बात करें, हेमू और अकबर के बीच ही तो हुआ था पानीपत का 1556 का युद्ध। हरियाणा में सांगों की शुरुआत हुई 1730 में, और सांग की जो शुरुआत के जनक माने जाते हैं किशनलाल भट्ट हैं, और ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया। हरियाणा का पहला सांगी किशनलाल भट्ट। अच्छा, आ गया ये क्वेश्चन। प्रथम सफल सांग है शीला सेठानी। सांगों के आधुनिक रूप के जन्मदाता है दीपचंद बैमन। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन है आपका चंडीगढ़ में। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने, और सबसे कम दिनों तक 5 दिनों तक भी एक बार ये मुख्यमंत्री रहे। रोहतक में किस माता का मंदिर है? शीतला माता का। केंद्रीय भैंस अनुसंधान ये हिसार में है। वर्ष 2001-2 में हरियाणा के कितने करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई? 531.10 करोड़। पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये इंडिया क्रिकेट लीग के 2020 टूर्नामेंट उद्घाटन के कारण उस टाइम पे सुर्खियों में था। वर्ष 1966 में राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता थी 343 मेगावाट, और 4 साल के अंदर ही पूरा विद्युतीकरण हो गया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है। राव बालकृष्ण कितनी उम्र में रेवाड़ी के शासक बने थे? तो 21 वर्ष की उम्र में। हरियाणा में इस समय बिजली की कुल प्रस्थापित क्षमता है 2300 मेगावाट। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान आता है 18वें नंबर पे, और देखो राज्य और यूटी नहीं दे रखा है, तो सीधा सीधा 18वें नंबर पे। हरियाणा में पाया गया सबसे पुराना और बड़ा सरस्वती सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। इस समय हरियाणा में कितने टेक्निकल और आपके वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं? तो 131। हरियाणा में कहाँ पर साइबर कैफ़े खोला जा रहा है? गुरुग्राम में। साइबर कैफ़े कितने एकड़ भूमि पर खोला जा रहा है? तो 73 एकड़ पर। हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है? यह पानीपत के अंदर है, ऑयल रिफाइनरी। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला जो पहलवान, वो है आपका लीलाराम। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं? तो
2649 हैं, और हरियाणा में कुल कितने परिवार कल्याण केंद्र है, तो 65 हैं। तो वही आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपकी 3 शॉर्ट वीडियो डाली हैं, ज़रूर देखिएगा। एक तो है आपकी सेक्स रेशो लिंगानुपात में, एक है आपकी गाँव के बदले हुए नाम, एक है आपकी लोकसभा सीटों का जो भी ब्यौरा है हमारे यहाँ पर, आरक्षित और अनारक्षित कहाँ से कौन कौन से अध्यक्ष हैं, वो ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।